Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sir Ali Ahmed and today's video lecture is related to first year commerce business mathematics students as well as the students of BCom part 1 business mathematics portion may get help from this particular topic, and the name of the topic is slope between 2 points. स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक का नाम हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड हमारा आज थर्ड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने तमाम तर फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था इन डिटेल। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है लाजमी उसको देख लीजिएगा। सेकेंड वीडियो लेक्चर जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्टेंस को पढ़ा था, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज हमारा थर्ड टॉपिक है, यानी कि टॉपिक तो सेकेंड है लेकिन वीडियो लेक्चर हमारा थर्ड है, और उसके अंदर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं स्लोप बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इनके 2 पॉइंट्स आपको सवाल में गिवन होंगे, जैसा कि सवाल में गिवन है, और आपको स्लोप निकालना है। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में पैदा होना चाहिए वो ये है कि स्लोप से मुराद क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप? स्लोप क्या होता है? बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू द रेट ऑफ चेंज इन x। इसका मतलब ये हुआ y में जो तब्दीली रूनुमा हुई है किसकी वजह से? x की वजह से। यानी कि आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं x की वजह से, यानी कि x में जो तब्दीली हो रही है उसकी वजह से जो y में तब्दीली रूनुमा हो रही है उसको हम स्लोप कहते हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है स्टूडेंट्स, हम बोर्ड पे आपको लिख के दिखा रहे हैं। m बराबर है या m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि x वेरिएबल के अंदर जो तब्दीली हो रही है उस तब्दीली की वजह से जो y वेरिएबल में तब्दीली होगी उसको हम स्लोप बोलेंगे, और स्लोप को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके जाहिर करते हैं। एक बात और आपको ये बात इल्म होनी चाहिए कि x दरअसल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? आज़ाद वेरिएबल। आज़ाद वेरिएबल के अंदर जो तब्दीली रूनुमा होगी उसकी वजह से जो वेरिएबल उस पर डिपेंड कर रहा है उसमें जो तब्दीली होगी वो स्लोप कहलाती है। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये मिसाल ये है आपके पास, जिस तरीके से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी सेल्स में इजाफा करना चाह रहा है तो उसके लिए मुख्तलिफ वेरिएबल्स उसके लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। उनमें से एक वेरिएबल है एडवर्टाइजिंग, ये एडवर्टीजमेंट जो आप कह लीजिए। अगर आप अपनी एडवर्टीजमेंट को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स में इजाफा होगा, और अगर एडवर्टीजमेंट कम हो जाए तो लाजमी तौर पर उस ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स में भी कमी हो। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि आज़ाद वेरिएबल जो है वो एडवर्टीजमेंट कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये कि एडवर्टीजमेंट क्यों कहलाएगा? उसका जवाब बहुत सिंपल सा है कि एडवर्टीजमेंट जो है वो आज़ाद इसलिए है कि जब आप एडवर्टीजमेंट को बढ़ाते हैं खुद ब खुद सेल्स आपकी बढ़ती है, और एडवर्टीजमेंट को आप कम करते हैं सेल्स आपकी कम होती है। इसका मतलब वो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की जो होती है वो एक ऐसा वेरिएबल है जो डिपेंड कर रहा है, इन्हिसार कर रहा है किसके ऊपर? आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर। अच्छा भाई, ये तो मैंने थोड़ी सी आपको एग्जाम्पल भी दी थी, और भी बहुत सारी मुख्तलिफ मिसालें दी जा सकती हैं। चूंकि हम अपना शॉर्ट वीडियो लेक्चर हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिहाजा हम आ जाते हैं अपने सवाल पर। सवाल जो हमने उठाया है वो फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स से अनसॉल्व्ड पेपर से उठाया है, 2010 रेगुलर प्लस प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स जो सवाल हमने मौजूद है यहाँ पर वो जाहिर सी बात है सिर्फ बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स भी उससे फायदा उठा सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स फायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि सेम टॉपिक जो है वो दोनों जगह मौजूद है। पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ सवाल में, 4,3 आपको दिया हुआ है और साथ में 7,-2 दिया हुआ है। ये टोटल 2 पॉइंट्स हैं जो कि सवाल में मेंशन भी है। आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में, और आज हम निकालने के लिए जा रहे हैं स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से क्या मुराद होती है? लाइन का जो टुकड़ा होता है, जो पार्ट होता है पूरी लाइन का, तो कहलाता है लाइन सेगमेंट। ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, वो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करना है। यानी कि 2 पॉइंट्स आपको सवाल के अंदर गिवन है, और उन 2 पॉइंट्स के दरमियान स्लोप कैसे निकाला जाएगा वो हम अभी डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। एक बात का दिमाग में और ख्याल रखिएगा कि तमाम तर इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स आएंगे उन टॉपिक से रिलेटेड आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज पक्के याद होने चाहिए। फॉर्मूलाज जितने ज्यादा आपको अच्छे याद होंगे तो ये सवाल और ये पूरा चैप्टर आपको कवर करना बहुत ईजी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन आपने लिखा। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या कर लेंगे? x1 और y1 ले लेंगे। x1, y1 जिस तरीके से हमने लास्ट डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर किया था। लास्ट क्लास के अंदर याद करें मैंने आपको बताया था किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 ले सकते हैं और किसी भी पॉइंट को x2 y2 ले सकते हैं। इस दफा फिर मैं पहले ही पॉइंट को ले रहा हूँ x1 y1 जो कि 4,3 है। अगर आप चाहते हैं तो x1 y1 इसको भी ले सकते हैं जो कि 7,-2 है। पता है अगर x1 y1 पहला वाला पॉइंट आपने ले लिया
तो अब आप मजबूर हैं कि x2/2 लेंगे आप सेकंड पॉइंट को, जो कि 7 -2 है। इस बात को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर स्टूडेंट चाहे तो इस वाले पॉइंट को जो कि बाद में लिखा हुआ है x1 y1 के तौर पे ले सकता है, तो x1 y1 = 7 -2 लिख सकता है। और अगर वो चाहे तो इस पॉइंट को वो x2 y2 के तौर पे ले सकता है, तो वो हो जाएगा 4 3। दोनों सूरतों में भले आप x1 y1 किसी को भी लें या x2 y2 किसी को भी लें, आंसर दोनों सूरतों में सेम आता है। एग्जामिनर उसको एक्सेप्ट करता है और वो दोनों सूरतों में पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पे जुमला क्या लिखेंगे, यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। स्लोप फॉर्मूला जो है आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, वही हम दोबारा लिख देंगे, y2 - y1 / x2 - x1। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पूरे टॉपिक में समझ लें आसान तरीन इसका का टॉपिक पढ़ रहे हैं। पता है स्टूडेंट्स क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा y2 - y1। अब स्टूडेंट्स बात गलती कर जाते हैं कि y2 जो है वो दरअसल ये वाला पॉइंट कहलाएगा जो कि -2 है, या तो -2 लिखेंगे, माइनस ये फॉर्मूले का है, और y1 की वैल्यू क्या ले लेंगे आप, ऊपर है जो कि 3 है, अपॉन x1 4 है, y1 3 है, x2 7 है और y2 -2 है। y2 - y1 ले चुके हैं, आप लेंगे x2 - x1। x1 की वैल्यू बताइएगा 7, बिल्कुल सही है, माइनस साइन, और x यानी कि x2 की वैल्यू 7 है और x1 की वैल्यू आप लेंगे 4। आगे क्या करना है भाई, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है। बाद स्टूडेंट यहाँ गलती कर जाते हैं, क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। याद रखिएगा माइनस माइनस प्लस वाला जो उसूल है वो मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूलाज या मल्टीप्लिकेशन वाले सवालात के अंदर एप्लीकेबल है, लेकिन जहां पर कभी भी माइनस माइनस प्लस आप नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस का 2 है और माइनस का 3 है। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, 2 रुपए फर्ज करें आपने कर्जा लिया हुआ है और 3 रुपए आपने मजीद कर्जा लिया हुआ है। याद रखिएगा कर्जा आपके ऊपर बढ़ रहा है, और कर्जा बढ़ने का मतलब होता है अब आप कहलाएगा -5, यानी कर्जा आपके ऊपर टोटल 5 रुपए हो गया। कभी भी ऐसा नहीं करिएगा कि माइनस माइनस प्लस। स्टूडेंट्स कहते हैं क्यों भाई, तो उसका आसान सा जवाब ये है कि माइनस माइनस प्लस वाला उसूल मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है। ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो ही नहीं रही, जब हो ही नहीं रही तो मल्टीप्लिकेशन के उसूल भी अप्लाई नहीं होंगे। तो माइनस का 2 माइनस का 3 आप बोलेंगे -5, यानी कि 5 रुपए आपने कर्जा ले लिया आसान अल्फाज में। नीचे वाली चीज बहुत आसान है, 7 में से 4 को माइनस करा दीजिए, 3 बचेगा। इसका मतलब हुआ आपका आंसर जो है वो स्लोप जो है वो आ गया -5/3। एक बात और याद रखिएगा, छोटी छोटी एक दो बातें मैं आपको बता दूं। फर्ज करिए स्लोप -5/3 ना आता, बल्कि m जो है वो आता, फर्ज करें -5/-3। ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, दोनों जगह माइनस माइनस मौजूद है, काट देते, माइनस माइनस आप उड़ा देंगे तो ये बचेगा 5/3। m आपके पास आ गया स्लोप 5/3। एक छोटी सी बात और बताऊं, वो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। बाद लोग -5 को जब काटते हैं तो काटने का ये वाला स्टाइल इख्तियार करते हैं। देखिए ऐसे काटते हैं तो लग रहा है प्लस का निशान, जो बहुत ही अजूबा किस्म का हरकत है। लिहाजा काटने का स्टाइल आपको पता होना चाहिए, वरना अगर आपको काटने का स्टाइल नहीं पता तो एग्जामिनर आपके नंबर भी काट सकता है। इधर आपने गलत काटा, उधर वो सही काटेगा। क्या से काटते हैं, बारिश की तरह इसको काटे, जैसे बारिश टेढ़ी, बारिश जब कतरे गिर रहे होते हैं इस तरह से काटे ताकि लगे कि आप काट रहे हैं, उसको कैंसिल करना है। 5/3 आ गया। एक छोटी सी बात और बताऊं आपको कि बाद औक़ात आंसर कुछ इस तरह से आता है, यानी कि अपॉन में माइनस आ रहा है, तो अपॉन में माइनस आने की सूरत में याद रखिएगा इस सूरत में आंसर मत छोड़ा करें। क्या करेंगे आप, स्लोप बराबर है ये माइनस आप न्यूमरेटर में लिखा करें। ऊपर वाला नंबर याद रखिएगा न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला नंबर कहलाता है डिनोमिनेटर। तो ये वाला माइनस जो है वो जो नीचे आ रहा था ऊपर लिख देंगे और इसके बाद आप आंसर लिख देंगे। उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। कोई बात अगर समझ में ना आए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, इस पर आप रब्ता कायम कर सकते हैं, इससे पूछ सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में जितनी ज़्यादा मेहनत उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं और आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैक्सिमम वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा आप लोगों का फ़र्ज़ ये बनता है कि मैक्सिमम लोगों को इससे फ़ायदे में शेयर कर लें, क्योंकि एक जुमला इंग्लिश का कहा जाता है शेयरिंग इज़ केयरिंग। कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। होमवर्क के तौर पे आपको 2-3 सवाल मैं दे देता हूँ। एक पॉइंट ले लेते हैं -5 और 8 एंड 6, -4। अगला सवाल हम ले लेते हैं 4 -2 एंड -3 -4।
8। अगर आप चाहें तो मैं जानबूझ के इधर वैल्यू बदल देता हूँ, 0 ले लेता हूँ, ताकि आपको अलग अलग तरह से सवाल करना है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको कोई सवाल पैदा नहीं होगा। अगर हो तो आप उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।